आज नागपुर पे विशाल धम्म सभा है, जहाँ पे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन इनके लिए नागपुर में बेजन बाग पे जनसभा है। और नागपुर में खास मथुरा से आए हैं नेत्रपाल ब्रुजवासी। सर, आप क्या कहना चाहोगे? जी, हम मथुरा से आए हैं। मेरा नाम नेत्रपाल ब्रजवासी है और हम मानवर कांशी राम साहब के साथ काम करने वाले लोगों में से हैं। आज ये जो ज्वलंत मुद्दा उठा हुआ है, महाबोधि महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ गौतम को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध बने, उस स्थान को महाबोधि महाविहार कहते हैं, जो बिहार में है, बोध गया में है। उसको जो नॉन बुद्धिस्ट है, जस्ट लाइक हिंदू ब्राह्मण हिंदू उस पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। जब किसी भी मस्जिद में मुसलमानों के अलावा कोई नहीं होता, किसी चर्च में ईसाइयों के अलावा कोई नहीं होता, सिखों के गुरुद्वारे में भी सिखों के अलावा कोई नहीं होता, और ठीक उसी तरह से हिंदुओं के मंदिरों में भी हिंदुओं के अलावा और कोई नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जब वो बौद्धों का पवित्र स्थल है, उसको भारत ही नहीं पूरे विश्व के जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं वो अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं और सबसे पवित्र तीर्थ मानते हैं, तो बौद्धों के उस स्थान पर गैर बौद्धों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन उसका जो मैनेजमेंट एक्ट है 1949, वो आज भी देश आज़ाद होने के बाद लागू है। और महाबोधि महाविहार में चंद लोग उसमें हिंदू धर्म के कर्म कांड और आडंबर करने पर लगे हुए हैं। उनसे मुक्त कराने के लिए पूरी तरह कि महाबोधि महाविहार पूरी तरह से बौद्धों के हवाले किया जाए, उसकी मैनेजमेंट कमेटी में भी बौद्ध ही हो, पूरा रख रखाव पूरी व्यवस्था बौद्धों के हाथ में हो, उसके लिए ये आंदोलन पिछले लगभग 50 दिन से वहाँ चल रहा है, जिसमें खास तौर से बड़े पैमाने पर जो उसकी एक्शन कमेटी है, उसमें डॉक्टर विलास खरात, जो सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके देखरेख में चल रहा है। भंते आकाश लामा और भंते बिनाचार्य भी जो आज यहाँ नागपुर में आए हैं, उसी क्रम में हम भी मथुरा से चलकर यहाँ आए हैं, ताकि हम नागवंश की नागभूमि नागपुर में जो नागवंश के हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, उनको हम सुन सकें और अपनी बात उनके बीच में रख सकें। सर, आज 54 दिन हो चुके हैं बोध गया पे आंदोलन शुरू है, और बिहार सरकार और केंद्र सरकार क्या इसके बारे में कुछ सकारात्मक है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए? देखिए, अगर उनका मन साफ होता तो ये एक्ट बहुत पहले ही निष्प्रभावी हो जाना चाहिए था। लेकिन जितना हम प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि उनकी पूरे देश में सरकार है, तो अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें बौद्धों को न सौंपना पड़े और ये आंदोलन खिलाफ हो जाए, यह आंदोलन खत्म हो जाए। इसके लिए अभी 2-1 दिन पहले बिहार में एक जिलाधिकारी ने ये कहा है कि हम इसके बारे में सोचेंगे और आप ये अनशन खत्म कर दीजिए। लेकिन इस तरह से ये घटनाक्रम कई बार हो चुका है। अब की बार जहां भारत के साथ साथ विदेश में भी, विदेश के भिक्षु भी, विदेश के उपासक भी जब इस लड़ाई में कूद पड़े हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है नागपुर से लेके पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में, जब तक महाबोधि महाविहार पूरी तरह ब्राह्मण हिंदुओं के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पे आए थे
और महाबोधि महाविहार का आंदोलन भी शुरू है और दीक्षा भूमि पे नरेंद्र मोदी आने का यह किस बात का संकेत दे रहा है? क्या नरेंद्र मोदी तो सब जगह जाते हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस के कैडर के और ट्रेंड व्यक्ति हैं। वो दीक्षा भूमि पे आए, इसमें उनका कोई मन साफ नहीं है। वो दीक्षा भूमि में बुद्ध को भी हिंदू कल्चर के हिसाब से डालना चाहते हैं और बौद्धों को मूर्ख समझकर यथास्थिति को बरकरार बनाए रखना चाहते हैं और कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य एक ये था कि शायद बौद्ध लोग मेरे आने से ही खुश हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर, आप एक प्रबोधनात्मक गायक भी हो, तो गाने के माध्यम से कोई महाबोधि महाविहार पे वो गीत गाकर थोड़े दर्शकों को बताएं। हम राष्ट्रीय लेवल के गीतकार भी हैं और बहुजन आंदोलन के हम फाउंडर लोगों में से हैं। हमने सबसे पहले तो ये गीत हमारा रिलीज हुआ है कि भिक्षु भिक्षुणी विलास खरात, सब कूद पड़े ललकार तो साथ निभाना है, ब्राह्मणों के कब्जे से महाबोधि महाविहार मुक्त करवाना है, आदिवासियों दलितों पिछड़ो समझो यही इशारा है, मार्ग बुद्ध का धम्म सनातन ये इतिहास हमारा है, मौर्य वंश सम्राट अशोका है पुख्ता आधार, इसे दोहराना है, ब्राह्मणों के कब्जे से महाबोधि महाविहार मुक्त करवाना है। सर, आखिरी आपको प्रश्न है कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है जी, और वहाँ पे लाखों बुद्ध अनुयायी वहाँ पे आएंगे और जिस तरह से ये मुद्दा चल रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, तो क्या हो सकता है आगे के दिनों में? कुछ आगे हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा पर तो बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा जन सैलाब, वहाँ हम इस आंदोलन को इस लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि पूरे जो फॉरेन कंट्री हैं, जो बुद्धिज्म के फॉलोवर हैं, वो सारे लोग भारत सरकार पर दबाव डालें और भारत सरकार को मजबूर करें कि बौद्धों का जो ये स्थान है महाबोधि महाविहार, वो बौद्धों के ही हवाले कर दिया जाए। और ये काम हम करके रहेंगे, ये हमारा दावा है, ऐसा हमने संकल्प लिया है। और ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, चाहे कितनी भी लंबी लड़नी पड़े, लेकिन हम महाबोधि महाविहार को खाली करवा के ही रहेंगे। जय भीम बोल। जय भीम। आपने हमें बुलाया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लड़ाई लंबी है, हमारे सम्मान की है, स्वाभिमान की है। अगर इस लड़ाई को हमने जीत लिया, इस लड़ाई के आगे राजनीति तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर हमने ये लड़ाई जीत ली तो पॉलिटिक्स जो सत्ता भी है, जो सत्ता भी हमारे साथ दौड़ी दौड़ी आएगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।